यहोशू की किताब उसके 24 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 15 वचन तक हम देखेंगे। प्रभु का एक बहुत ही अद्भुत दास जिसका नाम है यहोशू। सब बोलो यहोशू। यहोशू के बारे में आप जानते हो, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे तो यहोशू वो व्यक्ति है जो मूसा के बाद खड़ा किया गया। पवित्र वचन कहता है कि जब मूसा नब्बो पहाड़ के ऊपर मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया कि वो इस्राएलियों को कनान देश में लेकर जाए, जो जमीन देने का, जो लैंड देने का परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया था। और यह काम आसान नहीं था। मेरे प्रियो, आज हम जब थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया था। और जब मूसा नबो पर्वत पर मर गया तो लोगों ने सोचा था कि अब हम कनान में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमारा लीडर मर गया। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को मूसा की जगह पर खड़ा किया। और अब वो समय आ चुका है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, उस प्रजा को हर एक चीज दे दी है। अब यहोशू और उसके साथ जितने भी इस्राएली कनान देश में आए थे, यहां पे शकेम का जिक्र हुआ है। वो कहता कि जब वो वहां पर आए थे तो यहोशू को अब पता चल गया कि वो बूढ़ा हो गया है और वो मरने वाला है। तो उसने मरने से पहले सब लोगों को इकट्ठा किया, जितने भी जवान थे, बुजुर्ग थे, लड़के और लड़कियां, अधिकारी, प्रजा के लोग और याजक लोग, जितने भी अन्यायी थे, सबको उसने इकट्ठा कर लिया और बुला लिया। उसने कहा, मेरे मरने से पहले मैं इन सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ जिम्मेवारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूं। हमने अभी वचन में पढ़ा कि यहोशू ने सब लोगों को एक बात कही कि देखो, खुदा ने किस तरह से तुम्हें यह जमीन दी है, परमेश्वर ने किस प्रकार से तुम्हें बरकत दी है। उसने कहा कि देखो, जो कुछ भी परमेश्वर ने किया, जो कुछ भी उसने कहा, उसने पूरा करके दिखाया। तुम देखो, आज तुम्हारे पास सब कुछ है। वो जमीन, वो लैंड जिसको देने का परमेश्वर ने तुम्हारे साथ वादा किया था, उसने वो वादा पूरा किया है। बाइबल कहती है, उसने कहा देखो, तुम्हारा पिता अब्राहम जो महानंद उस पार रहता था, उस देश में रहता था, खुदा ने अब्राहम से यह वादा किया था कि मैं तुझे एक जमीन दूंगा, एक लैंड दूंगा। और खुदा ने, परमेश्वर ने उस लैंड को, उस जमीन को उसे दे दिया। उसने कहा तुम्हारे जो दादा परदादा थे, तुम्हारे जो पुरखा थे, वो महानंद में रहते थे। महानंद वो जगह है जिसे आज का इराक कहा जाता है। और वहां पर बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा होती थी, लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे। और वचन कहता है, खुदा ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम को जब चुना तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसकी आशीष को परमेश्वर ने 3 पहलुओं में बताया था, 3 पहलुओं में कहा था। सबसे पहली बात खुदा ने उसको कही थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरा पहलू कहा था, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तीसरा पहलू परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे द्वारा सारी दुनिया को आशीष दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, खुदा ने अब्राहम से एक वायदा किया है। आपको पता है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो वफादार है और वादों को पूरा करने वाला है। वो जो भी वादा करता है वो पूरा करने की ताकत रखता है। उसने जो भी वादे आपके साथ किए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो जल्दी पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तेरे द्वारा मैं सारी दुनिया को बरकत दूंगा। और यहोशू ने सारे इस्राएलियों को यह बात कही कि सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये सब कुछ तुझे परमेश्वर ने दिया है। ये तुम्हारे एफर्ट से नहीं हुआ। उसने उन लोगों को याद करवाया कि खुदा ने, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। उसने कहा, जब तुम मिस्र में थे तो तुम्हें मिस्र से किसने निकाला?
बोलो किसने निकाला? परमेश्वर ने। उसने उनको याद करवाया कि जो कुछ भी परमेश्वर ने किया वो तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, वो परमेश्वर की ओर से हुआ। मिस्र से निकालने वाला कौन है? परमेश्वर। मिस्र में निकाल के रास्ते में चमत्कार करने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो कहता है, यहोशू कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं ही हूं जिसने तुम्हें बचाया, मैं ही हूं जो तुम्हें फिरौन की गुलामी से लेकर के आया, मैं ही हूं जिसने स्वर्ग से रोटी दी, मैं ही हूं जिसने चट्टान से पानी निकाल दिया, मैं ही हूं जिसने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, मैं ही हूं जिसने बहुत सारे देशों को हरा दिया, मैं ही हूं जिसे तुमने आज जिस जमीन को तुम लोग आनंद ले रहे हो, मैं ही हूं जिसने तुम्हें वो जमीन दी है। वो कहते हैं जिस जमीन में तुम रह रहे हो तुम वहां पर घर नहीं बनाए, तुम्हें बने बनाए घर मिले। वो कहता है तुम्हें वहां पर बनी बनाई फसल मिली, दाखरस, जैतून, हर चीज तुम्हें अच्छे तरीके से वहां पर सब कुछ बना बनाया मिल गया। वहां पर यहोशू उन लोगों को बता रहा है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कितना कुछ किया है। क्यों किया? क्योंकि खुदा जो वादा करता है वो उसे निभाने के लिए कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस अब्राहम के साथ किया उसने उसे पूरा करने के लिए दूसरे देशों से लड़ाई करी जो खुदा को नहीं मानते थे। परमेश्वर ने चट्टान से पानी, स्वर्ग से रोटी तक को भेज दिया, लाल समंदर तक को 2 हिस्सों में खुदा ने बांट दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा कर लिया था। परमेश्वर ने एक और वादा किया था कि तेरी प्रजा पराए देश में 400 साल प्लस गुलाम रहेगी। और परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि मैं उनको छुड़ा के भी लेकर आऊंगा, और खुदा ने वो वादा पूरा भी किया। आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस चैप्टर में 19 से 20 बार मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। खुदा कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने। इंग्लिश में आई शब्द का इस्तेमाल हुआ, हिंदी में कहा मैंने ये किया। खुदा कहता है मैंने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांटा है। यहां पर 19-20 बार मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं शब्द सिर्फ परमेश्वर को अच्छा लगता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैं शब्द सिर्फ परमेश्वर की पर्सनैलिटी को शोभा देता है। मैं अगर परमेश्वर में हो तो चलेगी, अगर मैं मुझ में आ जाएगी, आप में आ जाएगी, तो आपको नष्ट कर देगी, आपको सत्यानाश कर देगी। मैं अगर किसी घर में आ जाएगी तो वो घर टूट जाएगा, अगर किसी संस्था या चर्च में आ जाएगी तो वो चर्च टूट जाएगा। मैं सिर्फ परमेश्वर में अच्छी लगती है। इसीलिए यहोशू उन लोगों को कहता है कहीं ऐसा मत सोचना कि जो कुछ भी हुआ वो हमने किया है। वो कहता है, परमेश्वर कहता है ये मैंने किया है। तुम लोग तो एक कदम भी मिस्र से बाहर नहीं निकाल सकते थे। जो कुछ भी किया है वो किसने किया है? मैंने किया है। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने तुम्हें छुटकारा दिया। आपको पता है जिस जगह पर आज ये मीटिंग हो रही है, जिस जगह पर यहोशू लोगों को बता रहे हैं, उस जगह का नाम है शकेम। शकेम वो जगह है जब अब्राहम अपने देश से निकला था। 12 अध्याय उत्पत्ति को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उसे शकेम में वादा करके कहा था कि जब तू वापस आएगा तो यही देश मैं तुझे दूंगा। और आपको पता है जब याकूब अपने घर से वापस गया था और अपने मामा के घर में रहा था, जब याकूब वापस आया था तो वो भी उसी जगह शकेम में आया था जहां पर आकर उसने अपने दशमांश, अपने सारे बलिदान परमेश्वर को दिए थे। और उसने कहा था यह जगह खुदा की जगह है, यहां पर परमेश्वर की हजूरी है। मेरे प्रियो, ये शकेम वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने वादा किया था। आज यहोशू अब्राहम के वादों को याद कर रहा है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, खुदा ने उसके साथ प्रॉमिस किए। आज लैंड हमारी हो चुकी है, यह देश हमारा हो चुका है। सो हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। बोलो आमीन। हमारा खुदा वादों को पूरा करने वाला खुदा है। बोलो आमीन। वो वादों को किसी भी हालत में पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। आज हम देख रहे हैं कि यहोशू उनको कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये सब तुम्हें खुदा ने दिया है। आपको पता है खुदा ने कहा
मैं हूं करने वाला, मैं हूं सब कुछ देने वाला। आपको पता है परमेश्वर के अंदर मैं हो तो वो हकदार है, लेकिन हमारे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। बाइबल में एक राजा हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस राजे का नाम था राजा नबूकदनेस्सर। कितने लोगों ने पढ़ा? दुनिया का बहुत महान राजा हुआ, बेबीलोन का बहुत बड़ा शासक हुआ। एक दिन वो अपने घर की छत के ऊपर गया और छत के ऊपर जाकर के अपनी सल्तनत को देखता है और कहता है, देख नबूकदनेस्सर, ये सारी सल्तनत तेरी है, ये सब कुछ तूने बनाया है, ये तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। और कलाम बाइबल कहती है उसी वक्त वो पागल हो गया और 7 साल तक वो पागल बना रहा और जानवरों की तरह घास चरता रहा। 7 साल के बाद उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी, तो खुदा ने उसको माफ किया। उसकी मैं ने उसको पागल बना दिया, उसकी मैं ने उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दी। आज भी जब हमारे जीवन में मैं आती है तो खुदा कहता है तू मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तुझे देने वाला तो मैं हूं। इसलिए हमेशा, चाहे आपके पास छोटी बरकत है चाहे आपके पास बड़ी बरकत है, हमेशा ये कहो ये मेरी वजह से नहीं, ये मेरा खुदा देने वाला है, ये मेरा परमेश्वर देने वाला है। समस्या कब आती है? जब हम लोग कहते हैं ये परमेश्वर मैंने किया है, ये गाड़ी मैंने ली है, ये जमीन मैंने ली है, ये बच्चे मेरे हैं, ये जीवन, ये दुनिया की चीजें मेरी है। एक प्रभु का दास एक व्यक्ति के घर में चला गया, वो बहुत अमीर था। उसने प्रभु के दास को अपनी जमीन दिखाई, पता नहीं हजारों एकड़ जमीन थी उसके पास। जैसे ही उसने उसको जमीन दिखाई, वो बोला ये सारी जमीन मेरी है। उसने कहा राइट हैंड में देखो, ये सारे जानवर, घोड़े, सब कुछ मेरा है। बोला अच्छा। बोला ये लेफ्ट हैंड में देखो, जितने भी खेत हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये भी सारी मेरी है। उसने कहा पीछे मुड़कर देखो, ये जो बड़ा सा घर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये भी मेरा है। ये देखो मैंने कितनी मेहनत से बनाया, ये देखो मैंने कितना कुछ किया, मैंने कितना नाम बनाया, मैं कितना बड़ा आदमी हूं। उस प्रभु के दास ने उसको सवाल किया, क्या तूने कुछ स्वर्ग में भी इकट्ठा किया कि नहीं किया? कितने लोगों को समझ आ रही है? आज कुछ लोग कहते मैंने किया, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन परमेश्वर आपसे यह सवाल करता है आपने ऊपर कितना इकट्ठा किया है। आज जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, आज आप यहां पर बैठकर ऊपर कुछ इकट्ठा कर रहे हो। आप यहां पर बैठकर ऊपर कुछ बढ़िया, अच्छा और ब्लेस्ड इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां पर ना तो कीड़ा लगता है ना चोर लगता है। और जितने लोग अपनी बंदगी, आराधना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप लोग स्वर्ग में कुछ बड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, और ये चोर नहीं चुरा सकता, इसे कीड़ा नहीं लग सकता है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा आप मैं में रहते हो, यहोशू ने इस्राएलियों को कहा मैं में नहीं जाना, मैं नहीं रखना, क्योंकि जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किसने किया? यहोवा ने किया है। लाल समंदर को किसने बांटा? यहोवा ने। पानी किसने दिया? यहोवा ने। तुम्हारे लिए चमत्कार किसने किए? यहोवा ने। एक प्रभु का दास हुआ C.S. लुइस, उसने अपने एक वचन में, एक क्विट्स में कहा कि मौत आने से पहले घुमंड आता है। उसने कहा हर पाप की जड़ प्राइड है। अमेरिका में एक प्रभु का दास हुआ जिसका नाम है मॉर्गन कैम्बल। उसने एक बात कही कि जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मैंने सोचा कि जितना ज्यादा मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मैं जितना बड़ा विश्वासी बनूंगा, उतना ही मैं आत्मा में बढ़ूंगा। मैं जितना बड़ा विश्वासी बनूंगा, मैं उतने ही पवित्र आत्मा के फलों को और वरदानों को पालूंगा। उसने सोचा था कि पवित्र आत्मा के वरदान जो फल होते हैं वो ऊपर होते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? उसने कहा लेकिन जब मैं प्रभु में चलता रहा, जब मैं प्रभु में बढ़ता रहा, मुझे समझ आई कि तू मूर्ख था, तू गलत था। प्रभु में बढ़ने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता है,
प्रभु में बढ़ने के लिए नीचे जाना पड़ता है और परमेश्वर ऊपर उठाता है, परमेश्वर ब्लेस करता है। सो उसने कहा पवित्र आत्मा के फल ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा के फल अधीनता में है, हम्बलनेस में है। पवित्र आत्मा के फल प्रभु के चरणों में मिलकर, चरणों में रहकर मिलते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु की सेवा करने से मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन, अपना धन, अपना पैसा, अपना घर, अपने जीवन का हर एक हिस्सा परमेश्वर को दे दिया है, उनके जीवन में कभी मैं नहीं आ सकती है। और खुदा कहते हैं मैं ही करने वाला हूं। और आज सारी कलीसियां, आज सारे परमेश्वर के लोग ये कहें प्रभु मैं नहीं करने वाला हूं, मैं तो सिर्फ कुंडी डालने वाला था, मछली देने वाला तो तू है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। आप देखें यहोशू क्या बोल रहा है उनको, कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। यह बहुत बड़ा छुटकारा था। यह छुटकारा कोई इंसान नहीं दे सकता था, यह छुटकारा उनको परमेश्वर ने दिया। किसने दिया? बोलो, किसने छुटकारा दिया? परमेश्वर ने। यह छुटकारा बहुत बड़ा था। छुटकारे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्वेशन। सब बोलो क्या कहते हैं? साल्वेशन। साल्वेशन की डेफिनेशन क्या है? साल्वेशन का अर्थ क्या है? डेफिनेशन क्या है? साल्वेशन की डेफिनेशन है पाप की सजा से छुटकारा। दूसरा, पाप की शक्ति से छुटकारा। तीसरा, पाप की प्रेजेंस से छुटकारा। क्योंकि वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है, और जब पाप आता है तो मौत आती है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया। यीशु मसीह ने हमें मुक्ति दे दी। मुक्ति इसलिए दे दी क्योंकि छुटकारे का मतलब है पाप की सजा से छुटकारा, प्लेनिटी ऑफ द सिंस। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लिए, हमारे पापों के लिए हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर हमारा दाम झुका करके हमें छुटकारा दे दिया, मुक्ति दे दी। सो यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। और यहोशू इस्राएलियों को क्या बोलता है कि तुम्हें यहोवा ने छुटकारा दिया है, तुम्हें खुदा ने डिलीवरेंस दे दी है। फिरौन से डिलीवरेंस दे दी है, मिस्र से, गुलामी से छुटकारा दे दिया है। खुदा ने तुम्हें दुश्मनों से छुड़ा लिया है। प्रभु ने तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे सामने से हरा दिया। शक्तिशाली यरीहो की दीवारों को गिरा दिया। सब बोलो हालेलुया। इतनी बड़ी दीवारें जिन्हें कोई गिरा नहीं सकता था, परमेश्वर ने उन दीवारों को गिरा दिया। ये किसने किया? बोलो, सब बोलो, किसने किया? परमेश्वर यहोवा ने किया। और वो क्या कहता? ये तुम लोगों का छुटकारा था, प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दिया है। इसी तरह से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा, मुक्ति दी है, साल्वेशन दिया है, जिसकी डेफिनेशन है मौत की सजा से, पाप की सजा से छुटकारा। दूसरा, पाप की शक्ति से छुटकारा। पाप क्या है? एक शक्ति है, और यीशु मसीह ने हमें पाप की शक्ति से छुटकारा दे दिया है। शक्ति का काम क्या होता है? शक्ति का काम होता है, पाप क्या करता है? खींचता है। पाप का काम क्या है? अपनी ओर खींचना। आज कई लोग ऐसे हैं जो पाप की ओर खींचे जाते हैं। वो कई बार पाप नहीं करना चाहते, पर पाप की ओर खींचे जाते हैं। इसका मतलब पाप एक शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमें पाप की शक्ति से छुटकारा दिया, मुक्ति दी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सुनो ध्यान से, पाप एक शक्ति है जो अपनी ओर खींचती है। कितने लोगों ने देखा है जो जहाज उड़ता है वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। मैं जब जहाज में पहली बार बैठा तो वो 45,000 फीट पे उड़ रहा था, 45,000 फीट पे। आपको पता है जहाज इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? नंबर एक, जहाज इतना ऊंचा इसलिए उड़ता है क्योंकि हमारी धरती में ग्रेविटी होती है जो चीजों को नीचे खींचती है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जहाज जब ऊंचाई पर उड़ता है
तो वहां पर धरती की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और धरती जो है वो किसी जहाज को नीचे नहीं खींच सकती है। आज जितने लोग यीशु मसीह में पवित्र आत्मा पा चुके हैं वो लोग ग्रेविटी से, पाप से, शैतान से बहुत ऊंचे चले गए हैं और पाप उन्हें खींच नहीं सकता है, शैतान उन्हें खींच नहीं सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। नंबर एक, जहाज इसलिए ऊंचा उड़ता है क्योंकि जो धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो उसको नीचे नहीं खींच सकती। वहां पर जाकर ऊंचे जाके उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती। कितने लोगों ने देखा जो वैज्ञानिक होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो वहां पे ऐसे उड़ते रहते हैं। देखा कि नहीं देखा? वहां पे पैर नहीं लग सकता क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, हवाई है, हवा में उड़ते रहते हैं वो। इसी तरह से जो परमेश्वर में मुक्ति पा चुके लोग हैं, जो यीशु मसीह में छुटकारा पा चुके लोग हैं, वो पाप से, दुनिया से, शैतान से बहुत ऊंचे हो चुके हैं और उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। दूसरा, जहाज इसलिए इतना ऊंचा उड़ता है क्योंकि जितना ऊंचा जहाज उड़ता है उसका तेल, उसका फ्यूल उतना ही कम लगता है। ऊपर जाके उसका जोर नहीं लगता है, हवा में लहराता है और आसानी से उड़ता है। वहां पर जाकर उसका फ्यूल बहुत, तेल बहुत कम लगता है। आपको पता है पाप के ऊपर, पाप की शक्ति के ऊपर जीत पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा था? बोलो, मैं जा रहा हूं। बोलो, क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं जा रहा हूं पर मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर भेजता हूं। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। और सुनो, पाप के ऊपर जीत पाने के लिए कोई दूसरा मददगार नहीं, खुद खुदा ही हो सकता है, खुद परमेश्वर ही कर सकता है। और परमेश्वर ने अपनी रिप्लेसमेंट में किसी दूसरे को नहीं भेजा, खुदा ने किसी और को नहीं भेजा। मैं मूसा को भेज देता हूं, वो मदद करेगा, मैं एलिया को भेज देता हूं। उसने कहा मैं अपना आत्मा, मतलब खुद खुदा हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा और जो पाप की शक्ति है उस पर हमें जीत पाने के लिए बल देगा। आज कई बार हम कहते हैं मैं पापी हूं, मैं विश्वासी होते हुए भी पाप करता हूं, मैंने विश्वासी होते हुए भी गलतियां की है। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने विश्वासी होते हुए भी कोई गलती कर ली, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने तुम्हें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि वो तुम्हें पाप से खींचकर दूर रख सके और तुम्हें यीशु मसीह के साथ बनाए रखे। सब बोलेंगे आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? साल्वेशन की डेफिनेशन क्या है? पाप की सजा से छुटकारा, पाप की शक्ति से छुटकारा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और मौत जिसे कोई नहीं बदल सकता है, सिर्फ यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जीत पाई है। उसने ही मौत को हराया और कोई नहीं हरा सका। 24:14 में पढ़ते हैं, वहां पे यहोशू उन लोगों को कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरख किया करते थे अब उनसे दूर रहो और यहोवा की ही सेवा करो। सब बोलो हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें बरकत दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वो काम कर दिया जो इंसान नहीं कर सकता था। अब सब कुछ मिल गया है। अब देखो, खुदा ने आपको सब कुछ दे दिया, अब आपने क्या करना है? यहोशू कहता है अब तुमने परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करनी है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदा ने यहोशू को कहा कि इन लोगों को इकट्ठे कर, इन लोगों को यहां पे बुला कि मैंने इनके लिए सारे काम कर दिए, अब इन्होंने क्या करना है इनसे पूछ। क्योंकि अब छुटकारा पाने के बाद भी
बरकत पाने के बाद भी अभी भी वो पराये देवताओं की सेवा कर रहे थे। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी भी वो पराये देवताओं की सेवा कर रहे थे। वही मूर्तियां, वही कोई पेड़ की पूजा, कोई पत्थर की पूजा, कोई जानवरों की पूजा, वही वो पुराने काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी थी। मिस्र देश में भी वो वही किया करते थे। और रास्ते में आते आते भी कितने लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने सोने का बछड़ा भी बना लिया था। उनकी आदत बन गई थी। इसलिए खुदा ने यहोशू को बोला कि उनको बोल दे कि अब जब तुम्हारा छुटकारा हुआ, अब जब मैंने तुम्हारे लिए समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, अब जब मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े चमत्कार करके तुम्हें दिखा दिया है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तो अब ध्यान से सुनो, सारे छुटकारे के बाद तुम्हें क्या करना है? इसलिए अब परमेश्वर का भय मानकर कैसे उसकी सेवा करनी, बोलो बोलो, परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है? मुझे आवाज नहीं आ रही। डर के साथ खुदा की सेवा कैसे की जाती है? आपको पता है, तंबू में, मूसा के तंबू में जब महायाजक जाता था तो कैसे उसके अंदर दाखिल होता था? डर के साथ। क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं अंदर जाऊंगा, अगर मैंने कुछ गलती की तो मेरी मौत हो जाएगी। वो डरता था। जब कोई नेम के संदूक को छूता था, कोई वाचा के संदूक को टच करता था, तो डर के साथ। जब मंडली में, तंबू में परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तो डर के साथ खुदा की आराधना करते थे। क्योंकि परमेश्वर की सेवा कैसे की जाती है? बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। डर के साथ। क्यों डरना उससे? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर जलाने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, जिसने फिरौन के रथों को समंदर में डुबो दिया, जिसने चट्टान से पानी निकाल दिया, जिसने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा परमेश्वर, ऐसा भयानक परमेश्वर है जो प्यार में प्यार देता है और गुस्से में वो बदला भी लेता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए वो कहता है, सुनो, मैं मरने वाला हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब इस बात को याद रखना कि तुम परमेश्वर की आराधना करना, उसकी सेवा करना, लेकिन किसके साथ? डर के साथ, भय के साथ। आज आप कैसे प्रभु की सेवा करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। कई बार हम चर्च में आते हैं, बहनें बहनों से बातें कर रही होती है, भाई भाइयों से बातें कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग वचन सुनना पसंद नहीं करते। वो लंगर में खाना बनाना पसंद करते हैं, वो पीछे ग्रुप बना के बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन यहोशू को परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? यहोशू ने उनको ऐलान करके कहा, ध्यान से सुनो, अब तुम्हें छुटकारा मिला है, बरकत मिली है। अब तुम इस बात को याद रखना कि अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा डर के साथ करना। पवित्र वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो अपना पैर चौकसी के साथ रख। चौकसी के साथ मतलब फूक फूक के, डर डर के, घबरा घबरा के अपना पैर वहां पे रख। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? परमेश्वर का डर नहीं है। पुलिस से डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? दुष्ट आत्माओं से भी बहुत डरते हैं। घर में कोई छोटा सा धागा मिल जाए, कोई हल्दी, कोई नमक, कोई चावल मिल जाए, कुछ धागा तवीत मिल जाए, तो रात को नींद नहीं आती, जादू टोना हो गया, बहुत डर लगता है। लेकिन जो खुदा सारी कायनात का खुदा है, जो परमेश्वर सारी दुनिया का परमेश्वर है, उससे हम डरते नहीं। यहोशू ने क्या कहा? सेवा तो सब करते हैं, परंतु जब तुम सेवा करो तो खुदा की डरते हुए सेवा करो। उसके सामने जब जाओ तो कांपते हुए, डरते हुए उसकी हुजूरी में जाओ, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पुराने नियम में जब भी कोई हाई प्रीस्ट पाप करता था तो सेवा करते करते उसकी मौत हो जाती थी। अंदर जाने की किसी को अनुमति भी नहीं थी। उसकी कमर के ऊपर एक रस्सा बांधा जाता था और घंटी बांधी जाती थी। जब तक घंटी बजती रहती थी लोगों को पता था कि वो जिंदा है, और जब घंटी बंद हो जाती थी लोग सोचते थे इसने कोई पाप किया था इसलिए ये मर गया। वो रस्सी से उसको बाहर खींच लेते थे, अंदर भी नहीं जाते थे। परमेश्वर इतना पवित्र है, वो इतना होली गॉड है, वो बहुत ही महान परमेश्वर है। इसलिए वो कहते हैं, सुनो इस्राएलियों, इसलिए अब यहोवा की सेवा भय मानकर करो,
डर कर प्रभु की सेवा करो। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि चमकौर साहब के ऐसे विश्वासी हैं जो खुदा से बहुत डरते हैं, प्रभु की बहुत डर डर के सेवा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों के मन में परमेश्वर का डर नहीं है, उससे डरो। डर का मतलब यह नहीं कि वो बहुत भयानक है, वो बहुत डरावना है। डर का मतलब है उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो। अगर पुत्र अपने पिता का आदर ना करे तो इसका मतलब वो पिता का आदर नहीं करता है, उससे डरता नहीं है। डरने का मतलब आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। सबसे पहला परमेश्वर की सेवा। सेवा हम किसे कहते हैं? बोलो, सेवा किसे कहते हैं? सेवा, सेवा किसे कहते हैं? झाड़ू मारना सेवा, खाना बनाना सेवा, सफाई करना सेवा, लंगर बनाना सेवा। यह सेवा नहीं है, यह सेवा का हिस्सा है। सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर की आराधना करना, उसकी वर्शिप करना, यह परमेश्वर की सेवा है। और उसने क्या कहा? तुम जब परमेश्वर की सेवा करो, मतलब तुम जब प्रभु की आराधना करो तो डर के साथ करो, उसका खौफ रखकर करो। आज परमेश्वर लोगों की प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? आज परमेश्वर लोगों की जिंदगी में बरकत क्यों नहीं देता? क्योंकि लोग खुदा को एक इंसान की तरह समझते हैं। लोग परमेश्वर को नॉर्मल समझते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि ये अल्लाह दीन के चिराग से निकला हुआ जिन है, बोल मेरे आका मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐसा नहीं, वो आसमान और जमीन का परमेश्वर है। अगर आपको उससे बरकत चाहिए तो आपको उसकी आराधना डर के साथ, कांपते हुए, आंसुओं के साथ, हाथ उठाते हुए, दिल खोलकर उसकी आराधना करनी होगी, और वो आपके जीवन को बदल देगा। हमारा परमेश्वर फेथफुल परमेश्वर है, वफादार खुदा है। उसने अब्राहम से जो वादा किया, उसने वायदे को पूरा किया। वो वफादार परमेश्वर है। वफादारी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथफुलनेस? बोलो, वफादारी की डेफिनेशन क्या होती है? वफादारी की डेफिनेशन, सबसे पहली चीज सच्चा होना। बोलो, सब बोलो। वफादारी की डेफिनेशन है सच्चा होना। अपने पड़ोसी को बोलो, सच्चा होना। क्या मतलब है वफादारी का? सच्चा होना। सच्चे होने का मतलब क्या है? कि जो आपने कहा है आप उस पर खरे उतरेंगे, यह वफादारी है। आपको सच्चे होना होगा, यह वफादारी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन। वो है कि नहीं है? है, वो सच है। सबसे पहला वफादारी का मीनिंग, वफादारी की डेफिनेशन है सच्चा होना। दूसरा, सच को मानना। बोलो, सच को मानना, सच को एक्सेप्ट करना। और तीसरा, सच को प्रूफ करना, सच को साबित करना। अगर मैंने आपके साथ कोई वायदा किया है और मैं उस वायदे को पूरा करता हूं तो मैं सच्चा हूं। वफादारी की डेफिनेशन है कि सच होना, सच बोलना और सच साबित करना। जो व्यक्ति ये तीनों चीजों में खड़ा है वो वफादार है। और ये क्वालिटी हमारे परमेश्वर में है। वो जो कहता है वो करता है। इसलिए वो कहता है मैं वफादार हूं, तुम भी वफादार बनो। उसने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो। सारे बोलिया करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तीसरे दिन मुर्दियां जो जिंदा हो जावांगा। कि जिंदा होया कि नहीं होया? उसने कहा मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, दफनाया जाएगा और तीसरे दिन फिर जिंदा हो। फिर वो सच्चा है कि नहीं है? उसने सच होकर दिखाया, उसने सच बोलकर दिखाया और उसने सच साबित करके दिखाया।
तो इसीलिए हम उसको वफादार खुदा कहते हैं, इसलिए हम उसको वफादार परमेश्वर कहते हैं। आज कलीसिया, इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में बड़े काम किए, और वचन कहता है, उसने कहा सब लोगों को ऐसा बोल दे, सब लोगों को ऐसा सिखा दे कि जो परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, अब इसके बाद तुमने क्या करना है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अब क्या करना है? परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया है। अपोस्टल रमन हंस ने आपके लिए इतनी दुआएं की है, इतने फास्टिंग रखे, प्रभु के दास ने आपको इतना वचन सुनाया है, आपने अब खुदा से इतनी बरकतें पाई है। अब खुदा आपसे पूछता है, अब आप क्या करोगे? वो कहता है, खराई से उसकी सेवा करो, वफादारी के साथ उसकी सेवा करो, पूरे मन से उसकी सेवा करो, विश्वास के साथ उसके द्वारा चलो। वो कहता है, भय के साथ उसकी आराधना करो। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, और जो वचन आज आपने सुना है, इस पर आपने अमल करना है।